चलिए सीधा आपको इस वक्त एमपी के जबलपुर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह का ये मेगा रोड शो इस वक्त चल रहा है। मध्य प्रदेश के रण को साधने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, वहीं जबलपुर में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। बड़ा रोड शो कर रहे हैं इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह, और इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी उन्हें देखा गया। और इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको साधने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एमपी के इंदौर में हैं, वहीं माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। ये मेगा रोड शो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंदौर पे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। वहाँ पर मेगा रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें मिली और अब से कुछ ही देर बाद इनका संबोधन भी होगा, क्योंकि चुनावी रण को साधने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। क्या वो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो काम आ सकते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश है, ओबीसी फैक्टर यानी कहीं ना कहीं उसे चमकाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन अलग अलग रणनीतियों के साथ ये तमाम पार्टियां उतरी हैं और इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 17 नवंबर को होना है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होगा। और देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के नतीजे क्या कुछ कहते हैं, किसकी सरकार बनती है इन राज्यों में, किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। ये भी एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी मुख्यतः प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है, विधानसभा चुनाव खासतौर पर। और ऐसे में विपक्ष उनसे सवाल पूछता रहा है कि आखिर इन राज्यों में आपका चेहरा कौन होगा, क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है जो अभी भी है लोगों के जहन में। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से इसको क्लियर नहीं कर रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जैसे मुख्य धारा में एक बार फिर से बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को लाने की कोशिश हुई है। कमोबेश यही स्थिति राजस्थान की भी है बीजेपी की ओर से। क्या वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर बीजेपी राजस्थान में जीत दर्ज करती है, या फिर कोई और चेहरा होगा। ये फिलहाल आलाकमान के हाथ में है, बीजेपी के हाथ में है। लेकिन चुनावी रण को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जरूर कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है, और कोशिश सिर्फ 3 तारीख के नतीजे की है। कोशिश यही कि बीजेपी क्लियर मैंडेट के साथ इन तमाम राज्यों में आए जहां पर बीजेपी की बढ़त रही है। राजस्थान के रण को भी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन सा फैक्टर इन राज्यों में काम आएगा, वो बीजेपी के लिए हो, वो कांग्रेस के लिए हो, या फिर किसी और पार्टी के लिए हो। लेकिन एक बात तय है कि कोई भी पार्टी इस पूरे रण को साधने में पीछे नहीं है। बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, यानी प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या फिर कांग्रेस खेमे से प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अलग अलग जगह पर ये तमाम पार्टियां इस वक्त जनसभाएं कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। यानी इस चुनावी रण को साधने की कोशिश पूरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त करती नजर आ रही है। ये 2 तस्वीरें जो मध्य प्रदेश की पूरी कहानी को बयां कर रहा है। पहली तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इंदौर में, वहीं दूसरी तस्वीर एमपी के ही जबलपुर से, जहां गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं और चुनावी जनसभा को अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे। और देखिए 2023 के इन तमाम विधानसभा चुनाव को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले ये विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटों की संख्या आम चुनाव के लिहाज से उसके मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर बीजेपी इन तमाम सीटों पर, इन तमाम राज्यों में कामयाब होती है
तो क्या 2024 की जो तस्वीर है वो क्लियर रहेगी या फिर 2024 के वोटर्स अलग होंगे? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि जो स्थिति हमने अभी कर्नाटक चुनाव में देखी, कांग्रेस वहाँ पर जीती। इसके साथ ही बात अगर हिमाचल प्रदेश की हो तो वहाँ भी कांग्रेस जीत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आई। लेकिन 2024 में क्या फैक्टर्स होंगे? क्या ये तमाम फैक्टर्स बदल जाएंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश तो कर रही है, यानी नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सपा हो। हालांकि अखिलेश अभी फिलहाल कुछ नाराज नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन क्या 3 तारीख को जो चुनावी परिणाम सामने आएंगे इन राज्यों में, उसके बाद इंडी गठबंधन एक बार फिर से जोर आजमाइश करेगा, एक बार फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ेगा? क्योंकि फिलहाल 2024 के लिहाज से तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तस्वीर कहीं ना कहीं धूमिल होती नज़र ज़रूर आ रही है, क्योंकि आपसी मतभेद इतने ज़्यादा हैं इन विधानसभा चुनाव को लेकर कि 2024 का चेहरा फिलहाल क्लियर नज़र नहीं आ रहा। वहाँ की जो तस्वीर उभर कर आएगी वो क्लियर नहीं है। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल अकेले लड़ रही है, और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 2023 का अगर रण साधने में कांग्रेस कामयाब भी हो गई तो फिर 2024 का क्या होगा? 2024 में आखिर विपक्षी पार्टी इंडी का जो चेहरा होगा मुख्य, वो कौन होगा? ये एक अहम सवाल ज़रूर है। लेकिन बहरहाल फिलहाल ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। मिजोरम में पहले ही 40 सीटों पर मतदान हो चुका है। 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव 17 तारीख को है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले ही चुनाव हो चुका है पहले चरण में। बाकी सीटों पर 17 तारीख को मतदान। वैसे ही 25 दिसंबर को राजस्थान का चुनावी रण सधेगा, और फिर 30 दिसंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, और 3 दिसंबर को 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है, और 3 दिसंबर को इन 5 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। ऐसे में 2024 की तस्वीर कुछ हद तक क्लियर ज़रूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी 2024 के चुनावी मुद्दे यानी आम चुनाव के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा चुनाव से इतर हैं, विधानसभा चुनाव से अलग हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी इस रण को साध पाएगी, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन बीजेपी का धुआंधार प्रचार इस वक्त जारी है। खुद एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी कम से कम 8 से 10 जनसभाएं पूरे दिन में कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, उनकी मौजूदगी जबलपुर में है। इंदौर में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, और वहां से चुनावी रण को साधने की कोशिश ये तमाम पार्टियां इस वक्त कर रही है। तो मिशन मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ, और लोग प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन इस वक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में भारी भीड़ इस वक्त मौजूद गृह मंत्री अमित शाह के आसपास, और वहां जबलपुर में लोग गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन कर रहे हैं।